विधायक अनीता जाटव के नेतृत्व में आज हिंडौन सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेसियों ने पुतला फूका है। बताओ एमएलए साहब क्या कहना चाहती हैं इस मौके पर? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी जी, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता मतलब इतना आप लोगों के लिए करेंगे कि आप लोग सुधर जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। क्योंकि हमारे यहाँ से जब हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं तो मोदी जी और ये क्या चीज़ है। और जो हमारे राहुल गांधी जी के लिए जिन्होंने सोनिया गांधी जी को सम्मान भेजा है उसका तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हम ज़्यादा करोगे तो हम रोडों पे आएंगे और हम लोग इन लोगों को भगाते रहेंगे। इसलिए फूकाया आज पुतला, ये तो बताओ। हमारे राहुल गांधी जी के लिए जो ईडी की सम्मान भेजा है इन्होंने, राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी की, और प्रताप सिंह खाचरियावास को ईडी के जांच में वो दिए। पहले भी इन लोगों ने किया, मिला किया। अरे इन लोगों ने तो इतने बलिदान दिए हैं, उसके आगे इन लोगों के लिए जो कुछ भी नहीं है। और जो अब ये लोग दे सकते हैं क्या? कभी इन्होंने किसी को खोया है क्या? उन्होंने पूरी फैमिली खो दी, बचा क्या उनके पास में? और रेड पाड़ने के लिए उनको मतलब ईडी की जांच करने के लिए बचा क्या है? कुछ भी नहीं है उनके पास। उन्होंने तो सबके लिए, पब्लिक के लिए किया है, सभी गरीब तबके के लोगों के लिए किया है। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग तो करोड़ों के उसमें गाड़ियों में घूमते हैं, हवाई जहाजों में घूमते हैं। ये क्या करते हैं? सरकारी एजेंसी है ईडी, वो तो स्वतंत्र काम कर रही है ना। कोई स्वतंत्र काम नहीं कर रही, वो उनकी खरीदी हुई है, वो दबाव में काम कर रही है। और उनके पास सुनो मीडिया वगैरह सब चीज उनकी। ईडी के 95% मुकदमे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पिछली बार 95% लोग जो मुकदमे दर्ज हुए 95% लोग बाहर आ चुके। कहाँ स्वतंत्र काम करे? जो सुप्रीम कोर्ट उससे लिए बोल रहा है कि 95% लोग बाहर आ चुके, तो ईडी कहाँ स्वतंत्र काम कर रही है? ईडी तो एक पार्टी के लिए काम कर रही है, ईडी तो भाजपा के लिए काम कर रही है। ईडी तो जितने भी इलेक्ट्रिक बॉन्ड के नाम पे चंदा दिया गया, इलेक्ट्रिक बॉन्ड के नाम पे चंदा लेके ईडी ने, और वो लोगों उसको पहले उन पे ईडी की कार्रवाई की गई और बाद में उनसे इलेक्ट्रिक बॉन्ड के नाम पे चंदा लेके और वो बाहर निकाल दिए गए। तो आपने पैसे के लिए ईडी का यूज करना चालू कर दिया व्यापारियों पे, और नेताओं पे ईडी का यूज इसलिए चालू कर दिया तो वो भाजपा में शामिल हो जाएं या फिर डर के कुछ आप कांग्रेस छोड़ दें। तो इसलिए ईडी कहाँ काम कर रही है? आपको लोग, ईडी एक देश की संस्था है, देश की एजेंसी है, लेकिन वो देश के लिए काम कर रही है, वो तो पार्टी के लिए काम कर रही है। केंद्रीय एजेंसी मोदी जी के लिए काम कर रही है, सीधी मोदी जी के लिए जलालदेव जी बताओ क्या कहना है आपका? मतलब जो ये ईडी का वो लगाते बार बार मोदी जी को थोड़ा भय लगता है और उसका ईडी का प्रयोग कर लेते हैं। हमारे नेता को दबाया जा रहा है, जबकि जो कुछ भी बात हमारे नेता कहते हैं तो उन पर ईडी का प्रकोप कर दिया जाता है। ऐसे में हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि ईडी का प्रकोप नहीं करें और स्वतंत्र लोकतंत्र की पहचान के लिए। प्रकोप क्या होता है? प्रकोप क्या होता है? प्रकोप बताओ। वो मतलब बीमारियों का प्रकोप होता है, ईडी का दबाव देके नेता को दबाया जाता है, दुरुपयोग कर रही है। और मैं ये कहूँ, मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता है ना, उनको या डरा धमका के या फिर मार दिया जाता है। मैंने तो देखा है, सुना भी है। अभी तक कौन मार दिया इसे? उनका गुंडा राज चल रहा है ना, वो खत्म करके रहेंगे हम। नहीं, कौन मार दिया अभी तक? आपने बोला मार दिया जाता है, मतलब उनको वापस हला दिया जाता है, दबा दिया जाता है। लेकिन हमारे कांग्रेसियों को जो ईडी की जांच के उसमें लेके उनको ये कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लो। अरे क्यों करें? हम कांग्रेस हैं, कट्टर कांग्रेस हैं, नहीं डरेंगे ईडी से। आप थोड़ी कर रही हो, आप पे दबाव आए क्या? ना डरे हमें किस लिए? नहीं, आप पे दबाव नहीं है। लीडर पे आ रहा है। अच्छा, बड़े लीडर पे क्यों आ रहा है? ना कभी डरे थे हमारे बड़े लीडर भी, ना कांग्रेस ही कभी डरे थे, ना डरेंगे और ना कभी डरे थे। और ये आज की बात थोड़ी है, हर आए दिन से क्या कहना चाहेंगे? नेशनल हेराल्ड जो पेपर था वो कांग्रेस का पेपर है जी, उसमें कोई लेन देन हुआ है ना कोई देना हुआ है जी, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाया जा रहा है। इस बारे में सोनिया जी से, राहुल जी से कई बार करीबन 10-10 घंटे पूछताछ कर चुके हैं जी, कुछ नहीं निकला। मोदी जी को ये लग रहा है कि राहुल गांधी जी उनको संसद में भी मतलब इस तरह का जवाब दे रहे हैं, उन पर जवाब नहीं लगा देश के बारे में, दलितों के बारे में, गरीबों के बारे में जी। तो उनका तो ये है जो कांग्रेस में हमारे विरुद्ध बोल सकता है, हमारी पोल खुल सकता है, उसको ईडी के हवाले कर दो। आपने देखा होगा हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे जी, जैसे ही उनको लगा ये जिम्मेदार आदमी है, उन पर केस चलाया, बीजेपी में जाते पता नहीं कहाँ गए। अशोक पवार जी, उनके लिए खुद मोदी जी ने भाषण दिया था महाराष्ट्र में कि सबसे बड़ा मतलब घोटालेबाज अशोक पवार और तुरंत इनको बंद किया जाएगा। बीजेपी जो करते पता नहीं कहाँ गए। तो ये राहुल गांधी को डराने की वो है इनकी, ईडी के द्वारा दबाया जाए। लेकिन राहुल जी ने कह दिया है कि मुझे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो भाई, मैं गलत हूँ तो मैं जेल जाने से डरता। इसलिए वो ये है कि इनको जेल भेजे या नहीं भेजे, अब भी भ्रमित है मोदी जी कि जेल भेजने के बाद और जनता
पूरी जनता, देश की जनता आक्रोश में आ जाएगी, जेल भरो आंदोलन चलाएगी। इसलिए वो डबल माइंडेड, देख लेना 1-2 दिन बाद फिर उनको मतलब राहुल गांधी बीजेपी में नहीं जाएंगे, चाहे जेल चले जाएंगे। बीजेपी में कौन जाएंगे? कह दिया उन्होंने, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मुझे अरेस्ट करो भाई। वो तो कह रहे हैं मुझे अरेस्ट तो नहीं कर रहे हो अगर मैं दोषी हूँ तो। फिर मोदी जी के सारे जेलें कम पड़ जाएंगी। बिल्कुल, ये और देख लो ना। चलो आप भी नहीं जाओगी? जाएंगे हम जेल। नहीं, बीजेपी में। बीजेपी में क्यों जाए? कांग्रेस में है ना, अभी जाएंगे कभी। चलो, विधायक अनीता जाटव है, ओम प्रकाश मामू है, तमाम कांग्रेसी हैं, कह रहे हैं हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, चाहे कितनी भी ईडी हमारे पीछे लग ले। बहुत बहुत धन्यवाद।